खबर आई है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा है। हालांकि केवल चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन चीनी सेना ने अपने हथियारों को पीछे नहीं हटाया है। यानी कि चीन के हथियार वहीं पर मौजूद हैं, जहां पर चीनी सेना के पीछे हटने से पहले मौजूद थे। और यही स्थिति भारत की तरफ भी है। भारतीय सेना ने भी अपने हथियारों को पीछे नहीं किया है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन के हर फैसले के पीछे चीन की चाल और चालाकी दोनों होती है। जब लद्दाख में भारत के सामने चीन की एक न चली, तो अब चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है। चीन अच्छे से जानता है कि लद्दाख में भारत की पकड़ मजबूत है, वहाँ पर चीन की सेना भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए चीन ने लद्दाख में तनाव कम करने का नाटक करके भारत के दोस्तों को परेशान करना शुरू कर दिया है। और दोस्त भी ऐसे हैं जिनके सुरक्षा की गारंटी भारत ने ली है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि चीन और भूटान की सीमा का कभी भी समाधान नहीं हुआ है और भूटान के मध्य पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में चीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस पर भूटान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन इसी के साथ चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान की सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात है कि चीन ने भूटान के पूर्वी इलाके को भी विवादित बता दिया है, जबकि आज से पहले पूर्वी क्षेत्र कभी भी विवादों का विषय नहीं था। चीन और भूटान का विवाद केवल पश्चिमी इलाके और कुछ मध्यवर्ती इलाके को लेके रहा है। यानी कि अब चीन ने एक और नए क्षेत्र को विवादित क्षेत्र बनाने की चाल चल दी है। हालांकि चीन अपनी इस नई चाल के जरिए भूटान के ऊपर मानसिक दबाव बनाना चाहता है और भारत के करीब जाने के लिए भूटान को दंड देना चाहता है। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के हाथों में है और अगर चीन भूटान के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर भी चीन को भारत का सामना करना पड़ेगा।